ड्रीम 11 विनिंग अमाउंट नॉट क्रेडिटेड। आपका यह क्वेश्चन बार बार हमको आता है। इसका मतलब है कि ड्रीम 11 का विनिंग अमाउंट आपके वॉलेट सेक्शन में या फिर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, इसका मैं आपको जो है जवाब देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ध्यान से मैं जो समझा रहा हूँ समझिए। और फिर मैं एक चीज़ है जो ड्रीम 11 एप्लीकेशन खोल के भी मैं आपको बताऊँगा, वो भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए, जो आपको बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप मैच को जीत जाते हो, एक बड़ा प्राइज मनी भी आपको वहाँ दिखाई देता है, लेकिन जब वो प्राइज मनी आप बैंक में विड्रॉ करने के लिए जाते हो तो लिखता है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड। तो ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हो, और भी कई लोगों को यह समस्या हो सकता है। लेकिन इसके कुछ जो है ना रीज़न है, कुछ हिडन रीज़न है जो आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और यह रीज़न आप समझ लोगे तो यह प्रॉब्लम भी आपका यह सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है KYC वेरिफिकेशन नहीं होना। सबसे पहले आप एप्लीकेशन में चेक कीजिए कि आपका KYC वेरीफाइड है या नहीं। KYC में आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका KYC वेरीफाई नहीं है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके जमा नहीं है, तो फिर जो है आपको ड्रीम 11 पेमेंट रिलीज नहीं करता है। दूसरा जो कारण हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने दिया है वो गलत हो सकता है। आपने अगर IFSC कोड गलत डाल दिया, अकाउंट नंबर गलत डाल दिया या नाम में कोई मिसमैच हो गया, उस कंडीशन में आप माई इन्फो वाला सेक्शन जो होता है ड्रीम 11 में, उसमें जाकर आप चेक कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपने जो प्रोवाइड किया है वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर डिटेल सही नहीं है तो उसको सही कीजिए। अगर गलत डिटेल होगा तो आपको पैसा ड्रीम 11 नहीं आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाता है। उसके बाद तीसरा जो कारण है जो वो है कि ड्रीम 11 का जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट नहीं करना। तो अगर आपने ओल्ड वाला ड्रीम 11 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है और उसको अभी तक अपडेट नहीं किया है, जबकि अपडेटेड वर्जन आ चुका है, तो उसको लेटेस्ट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। गूगल प्ले स्टोर से आप लेटेस्ट जो है ड्रीम 11 एप्लीकेशन को अपडेट करें, क्योंकि अगर ओल्ड वाला होगा तो कई बार क्या होगा कि विड्रॉल का ऑप्शन भी आपको नहीं दिखाई देगा, और जो आपका विनिंग अमाउंट का जो सही जानकारी होता है वो भी आपका वहाँ पर गलत दिखा देता है कभी कभी। इसलिए हमेशा लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लेना चाहिए। उसके बाद चौथा जो कारण है वो ये है कि जो मैच में आपने पार्टिसिपेट किया वो मैच का ऑफिशियल रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हुआ या नहीं। क्योंकि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, वो वेरीफाई नहीं होगा कि अभी तक रिजल्ट आया है कि नहीं, उस कंडीशन में विनिंग अमाउंट रिलीज नहीं कर पाता है ड्रीम 11। इसमें कभी कभी 24 घंटा से 48 घंटे भी लग जाते हैं, समझिए। तो आपको उस स्थिति में इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके बाद पांचवा कारण हो सकता है कि बैंक का कोई हॉलीडे, छुट्टी वाला दिन या कोई वीकेंड तो नहीं है। अगर आपने कोई मैच फ्राइडे के नाइट में जीता है तो अगर आपने उसका पैसा जो प्राइज मनी है आते आते आपको मंडे भी लग सकता है, क्योंकि बीच में जो है आपका 2 दिन छुट्टी भी तो रहता है। बैंक का हॉलीडे को भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो उसके चलते भी कभी कभी डिले हो जाता है, तो उसको भी अपने दिमाग में आप बिल्कुल रखें। दूसरा चीज़ है कि आपको अगर लगता है कि आपने विनिंग अमाउंट जीता है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिए सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर। मैच ID भी रख लीजिए प्रूफ के तौर पर, क्योंकि जब भी आप ड्रीम 11 सपोर्ट से बतियाओगे तो वो सब आपको सपोर्ट जो आपका प्रूफ निकाल कर रखे हो वो सब तो देना ही पड़ेगा ना, समझे। तो उस सब चीज़ को आप प्रूफ के तौर पर रखिए ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। बहुत लोग यह भी कमेंट करते हैं कि हमको शाम में विनिंग अमाउंट दिखा था और सुबह में गायब हो गया। तो मर्दे, आपको जो है ना ओकरा स्क्रीनशॉट तो रख लेना चाहिए। अगर आप अमाउंट जीत रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेने में मोबाइल से क्या दिक्कत है ना। हाथवा से ऐसे करोगे तो तुरंत आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, या फिर आपका पावर बटन और आपका जो वॉल्यूम डाउन वाला बटन को एक के साथ क्लिक कर दोगे तो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। तो अपना रखो सबूत के तौर पर। अगर सपोर्ट से बतियाओगे तो भैया आपको तो सब देने पड़ेगा ना सबूत के तौर पर, है ना। तो ये सब चीज़ अपना रखना चाहिए हिसाब किताब से। कुछ लोग ये भी बोलता है कि
हम मैच जीते हैं लेकिन हमारा विनिंग अमाउंट जो है ना अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप Dream11 सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करना है चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको Dream11 का एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आप देखो ना ऊपर में को मुंडी देख रहे हो ना, प्रोफाइल आइकन को कहा जाता है, मुंडिया को क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 24/7 हेल्प सपोर्ट, एकड़ा क्लिक करना है भाई। पहले से कोनो कंप्लेन किए हैं तो अपना टिकट यहाँ देख सकते हो व्यू फास्ट टिकट में, समझे। और नया कंप्लेन करना है तो राइट टू अस नीचे ऑप्शन है उसको क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन देख रहे हो ना राइट टू अस, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है ना आप सही अपना कैटेगरी चुन लीजिए कंप्लेन करने का। इसको एरो का बटन जो है ना एकड़ा क्लिक करना है, समझ लो। और एक्नोलॉजमेंट सेंड टू योर ईमेल आईडी आफ्टर रेजिंग अ टिक रिक्वेस्ट, मतलब कि जब आप कंप्लेन कर दोगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक्नोलॉजमेंट चला जाएगा आपका कंप्लेन का। तो इसको क्लिक करके आपको चूज करना है। अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे ना तो अपना देखो कि कौन सा डिटेल आपको यहाँ पर कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करना है, इसमें से पढ़ लीजिए कुछ ही आपको चाहिए है ना, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे बैंक पैन से रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम है अपना रिक्वेस्ट डाल दीजिए सेलेक्ट करके, उस तरह से अपना लैंग्वेज डालिए। इशू विथ पेन बैंक, ये जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, आपका प्रॉब्लम में कोई दूसरा है तो आप दूसरा कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अपने प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से लिख दीजिए, बढ़िया तरीके से अच्छे से लिख दीजिए। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या, योर कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर इंटरनल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी, और प्लीज एक्सपेक्ट आवर कॉल विद इन 2 आवर्स फ्रॉम द टाइम यू रेज अ रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट डालते हो 2 घंटे के अंदर कॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको। और जो भी रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट हो आपको अपलोड कर देना है और रिक्वेस्ट आपको सबमिट कर देना है। आपका कंप्लेन सबमिट हो जाएगा और उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बात को जो है Dream11 तक सपोर्ट तक पहुंचा सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम है, विनिंग अमाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसके रिलेटेड कैटेगरी चुनिए और अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि विनिंग अमाउंट से रिलेटेड कोई इसमें कैटेगरी दिख नहीं रहा है, तो जो भी नहीं दिख रहा है डायरेक्ट, जो भी रिलेटेड कैटेगरी है जैसे पैन और बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका हुआ, आपके जो विनिंग अमाउंट है बैंक में ना आप अपना विड्रॉल ले बजा है, समझ लो। तो अपना पैन कैटेगरी में पैन बैंक चुन लीजिए, है ना, कौन दिक्कत है कहते। जो भी अगर एकदम डायरेक्ट कैटेगरी नहीं मिल रहा है तो रिलेटेड कैटेगरी आप पॉइंट भी चुन सकते हो, यहाँ पॉइंट का ऑप्शन है ना। तो ये सब भी आपको चुनने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और अपना प्रॉब्लम जब लिखिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने का जगह तो देवे ना किया है, एकड़ा में अपना सब अपना प्रॉब्लम बढ़िया से डिटेल में लिख दीजिए। अपना जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है अपना अपलोड कर दीजिए, अपना सबमिट कर दीजिए, चल जाएगा Dream11 तक और फिर इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप जो है ना कमेंट कीजिएगा हमें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।